भक्तों, राधे राधे। आज जो बात मैं आपसे कहने आया हूं उसे मैं साधारण बात कहकर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये जो ज्ञान, ये जो रहस्य, ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये हर व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है, उसके जीवन को संवार सकता है, उसके घर की तंगहाली को खत्म कर सकता है और उसके जीवन में धन, सुख और स्थिरता का ऐसा प्रवाह ला सकता है जो जीवन भर खत्म ना हो। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में समझाया गया साफ साफ सत्य है, जिसे बहुत से लोग आज भी समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, अगर ये आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो इसे संयोग मत मानना, इसे मां लक्ष्मी का संकेत मानना, क्योंकि हर नियम, हर उपाय हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पिछले जन्म के संस्कार, उनकी श्रद्धा, उनकी लगन और उनकी आस्था उन्हें उस ज्ञान के करीब ले आती है जो उनका भाग्य बदल सकता है। बसंत पंचमी का दिन आने वाला है और यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। जब जब यह दिन आता है, ये केवल विद्या और ज्ञान का दिन नहीं होता, बल्कि यह दिन लक्ष्मी कृपा, घर में स्थिरता, अन्न की पवित्रता और जीवन में नए शुभ आरंभ का भी संकेत देता है। लेकिन समस्या यह है कि लोगों ने इस दिन का महत्व सिर्फ एक ही देवी तक सीमित कर दिया है। बचपन से सुना कि यह दिन मां सरस्वती का दिन है, लेकिन ये आधा ज्ञान है। असल ज्ञान यह है कि जिस दिन विद्या और बुद्धि की ऊर्जा चरम पर हो, उसी दिन लक्ष्मी की ऊर्जा भी अपना सर्वोच्च प्रभाव देती है। क्योंकि जहां बुद्धि सही हो वहां धन स्थिर होता है, जहां वाणी संयमित हो वहां कलह नहीं होता, जहां घर पवित्र हो वहां देवी देवताओं का वास होता है, और जहां अन्न पवित्र हो वहां चाहे कितना भी पैसा कमा लो वो टिकता नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं वह गुप्त उपाय है। इसे लिखा कम गया है, बताया ज्यादा गया है। ये वो ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता और जिसे हर किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो उपाय गुप्त रखा जाए, जो नियम चुपचाप निभाया जाए, वही पूरा फल देता है। और अगर किसी उपाय को करते ही आप घर परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों से कहना शुरू कर दें कि मैंने ये उपाय किया है, तो उसके फल का आधा हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए ये नियम, ये उपाय मैं आपको पूरे सम्मान और पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूं, लेकिन इसे सुनने के बाद इसे निभाना आपकी जिम्मेदारी है। ये उपाय आपके जीवन में बदलाव लाएगा, लेकिन तभी जब आप इसे सही नीयत, सही मन और सही समय पर करेंगे। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके आप अपनी रसोई में जाएं, वहां रखा हुआ हल्दी का डिब्बा उठाएं। हल्दी को लोग सिर्फ मसाला मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में हल्दी को पवित्र द्रव्य कहा गया है। हल्दी केवल सब्जी को रंग देने वाली चीज नहीं है। हल्दी आपके घर की किस्मत, घर के अन्न और घर की ऊर्जा को बदलने की क्षमता रखती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हल्दी हर रोज भोजन में जाती है, वह हर दिन आपके शरीर में प्रवेश करती है, और भोजन ही इंसान की बुद्धि, ऊर्जा और जीवन का आधार है। जहां अन्न शुद्ध हो वहां मन भी शुद्ध रहता है, विचार भी शुद्ध रहते हैं और निर्णय भी सही लिए जाते हैं। और जहां निर्णय सही हो वहां धन भी स्थिर रहता है और अवसर भी बढ़ते हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हल्दी का डिब्बा केवल हल्दी रखने की जगह नहीं है, वो आपके पूरे घर के अन्न का प्रतिनिधि माना गया है। जैसे घर की रसोई घर का हृदय होती है, वैसे हल्दी का डिब्बा रसोई की पवित्रता का प्रतीक माना गया है। और इसी से जुड़ा है वह दुर्लभ उपाय जिसे आपको बसंत पंचमी के दिन करना है। ये उपाय साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। आपको बस इतना करना है कि सुबह सुबह अपने घर के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ध्यान रहे, पेड़ से कुछ तोड़ना नहीं है, आपको केवल वही सूखे बीज उठाने हैं जो पेड़ से अपने आप गिरे हों। तोड़ा हुआ या खरीदा हुआ बीज बिल्कुल बेअसर होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो वस्तु स्वयं प्राप्त हो, जो स्वाभाविक रूप से मिले, वही वास्तव में शुद्ध और प्रभावशाली होती है। जब भी कोई वस्तु बिना प्रयास, बिना हिंसा, बिना किसी क्रिया के अपने आप प्राप्त होती है, उसमें देव ऊर्जा का वास माना जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ से स्वयं गिरे हुए बीज का महत्व बहुत अधिक है।
ये बीज लाने के बाद बिना किसी को बताए, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी आवाज के, हल्दी के डिब्बे के सबसे नीचे ये सूखे बीज चुपचाप रख दें, बस इतना करना है। न कोई पूजा, न कोई त्रिकोण, न कोई मंत्र, न कोई दीप। इस उपाय की खासियत ही यही है कि इसे चुप रहकर करना है और चुप रहकर निभाना है। लेकिन ध्यान रहे, उपाय का आधा हिस्सा ये बीज रखना है और दूसरा आधा हिस्सा है नियमों को निभाना। और नियम बहुत सरल हैं, लेकिन पालन अत्यंत आवश्यक है। अगर नियम नहीं निभाए तो उपाय का फल आधा हो जाएगा। पहला नियम यह है कि हल्दी को कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना है। गीले हाथ या गीली चम्मच हल्दी की पवित्रता को कम कर देती है, इसलिए हल्दी निकालते समय हमेशा सूखे हाथ रखें। दूसरा नियम यह है कि अन्न को कभी पैरों से नहीं छूना है, चाहे रोटी का टुकड़ा हो, चावल का दाना हो या कोई भी खाद्य पदार्थ, उसे अपमानित नहीं करना है। और तीसरा नियम, हर महीने थोड़ा सा अन्न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना है, चाहे आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी आटा या थोड़ा सा दाल, जो भी आप दे सकते हैं। मात्रा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अन्न दान से घर में अन्न का आशीर्वाद बढ़ता है और वही अन्न घर में लक्ष्मी को स्थिर करता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली प्रभाव, असली बदलाव, असली कृपा तभी आती है जब मनुष्य नियमों को निभाता है। संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो बिना नियम के फल दे सके। जैसे बीज बोने के बाद उसे पानी, धूप और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही ये हल्दी का गुप्त नियम भी तभी असर दिखाएगा जब इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ निभाया जाएगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, उपाय सुन लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं, पर बीच में छोड़ देते हैं या किसी से साझा कर देते हैं या नियमों का पालन करना भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय असर नहीं कर रहा, जबकि दोष उपाय का नहीं, पालन करने वाले का होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस चीज को जितना गुप्त रखा जाए, जितना संयमित रखा जाए, वह उतना ही फलदायी होती है। इसलिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो इसे अपने दिल और अपने ईश्वर के बीच का संकल्प बनाकर रखें, किसी को इसके बारे में कुछ भी न बताएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीज हल्दी के साथ रखने से भला फायदा क्या है। भक्तों, यहां पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मिश्रण है। पीपल का पेड़ वह पेड़ है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस पेड़ में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये पेड़ जीवन देने वाला है, ये पेड़ ऊर्जा देने वाला है, ये पेड़ न खत्म होने वाली शक्ति का प्रतीक है। और जब उस पेड़ का बीज अपने आप गिरकर आपको प्राप्त हो जाए तो वो संयोग नहीं होता, वो संकेत होता है। और जब वो संकेत हल्दी जैसी पवित्र वस्तु के साथ बैठता है तो घर में धन की स्थिरता, घर के अन्न का आशीर्वाद और घर के सुख का प्रवाह लगातार बना रहता है। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये अचानक अमीरी देने का चमत्कार नहीं करता, बल्कि अचानक गरीबी से रक्षा करता है। ये भी इच्छाएं पूरी करता है जो मनुष्य के जीवन में सबसे आवश्यक होती हैं, जैसे घर में शांति, परिवार में एकता, खर्चों पर नियंत्रण, पैसा आने के रास्ते खुलना, पैसा टिकना, बीमारी का खर्च कम होना और घर में वातावरण का हल्का और पवित्र बने रहना। आजकल लोग पैसे तो खूब कमा लेते हैं, पर खर्च ऐसे आता है कि जमा ही नहीं होता। डर, चिंता, तनाव सब धन के रास्ते बंद कर देते हैं और ऐसे समय में यह उपाय घर की ऊर्जा को स्थिर करता है। जिस घर का अन्न सुरक्षित हो जाता है, उस घर के कर्म और भाग्य भी सुरक्षित हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि पैसे की समस्या मेहनत से हल होती है। मेहनत जरूरी है, पर केवल मेहनत नहीं, भाग्य, बुद्धि और शुद्ध अन्न का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है। यहां पर हल्दी का महत्व आता है। हल्दी शरीर को शुद्ध करती है, भोजन को शुद्ध करती है और भोजन मनुष्य के विचारों को शुद्ध करता है। जब विचार शुद्ध हो तभी निर्णय सही होते हैं, और जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं गिरता। इसलिए हल्दी सिर्फ खाना रंगने का मसाला नहीं, हल्दी घर की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। बसंत पंचमी पर इस उपाय को इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस दिन
विद्या और लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा खुलने लगती है। यह ऐसा समय है जब घर के पुराने दोष, पुरानी रुकावटें, पुरानी नकारात्मक ऊर्जा हटनी शुरू होती है। लेकिन हटेगी तभी जब हम खुद भी घर को पवित्र रखें। कई घरों में तामसिक भोजन बनता है, कई घरों में रसोई साफ नहीं रहती, कई घरों में अन्न बर्बाद होता है और फिर लोग शिकायत करते हैं कि लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती। जिस घर में अन्न का अपमान होता है उस घर में कोई देवी नहीं रहती, न लक्ष्मी, न सरस्वती, न अन्नपूर्णा। इसलिए उपाय करने से पहले मन को भी शुद्ध करना जरूरी है। उपाय करने के बाद आपको मन में 4-5 संकल्प लेने हैं। संकल्प कठिन नहीं है लेकिन जीवन बदल देते हैं। आपको यह संकल्प लेना है कि आप घर के अन्न का सम्मान करेंगे, आप हल्दी और रसोई को साफ और पवित्र रखेंगे, आप किसी भी तरह से अन्न को पैर नहीं लगाएंगे, न व्यर्थ फेंकेंगे, आप हर महीने थोड़ा सा अन्न दान करेंगे, आप अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें। और सबसे बड़ा संकल्प, आप किसी से इस उपाय का दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि दिखावा करने वाला व्यक्ति खुद को कम कर देता है और विनम्रता रखने वाला व्यक्ति देवताओं के आशीर्वाद को बढ़ा देता है। भक्तों, अब मैं आपको हल्दी से जुड़े हुए 3 उपाय भी बताऊंगा जिनका प्रभाव इस मुख्य उपाय से भी अधिक हो सकता है अगर उन्हें श्रद्धा से किया जाए। लोग अक्सर तिजोरी में कुछ रखते हैं, बटुआ में कुछ रखते हैं, घर के मंदिर में कुछ रखते हैं, लेकिन तरीका गलत होने के कारण फल नहीं मिलता। लेकिन बसंत पंचमी जैसे दुर्लभ दिन पर किया गया कोई भी उपाय कई गुना फल देता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख और धन का स्थिर प्रवाह चाहते हैं तो हल्दी का तिजोरी उपाय अवश्य करें। बसंत पंचमी की सुबह जब सूर्य की हल्की किरणें घर में प्रवेश कर रही हों, उस समय एक छोटी कटोरी लें, उसमें साबुत चावल रखें, टूटे हुए नहीं, फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। यह मिश्रण पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। चावल अन्न का आधार है, हल्दी शुद्धता का आधार है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो धन का स्थिर नियम बनता है। इस मिश्रण को तिजोरी में रख देने से अनावश्यक खर्च बंद हो जाते हैं, धन रुकना शुरू हो जाता है और घर में पैसे का प्रवाह बढ़ने लगता है। कुछ लोग इस उपाय को मंदिर में रखते हैं, लेकिन ये गलती है। मंदिर में नहीं, घर की तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि धन वहीं स्थिर होता है जहां उसे रखा जाता है। भक्तों, अब मैं आपको हल्दी के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली नियमों में से एक बताने वाला हूं। वह नियम जिसे हमारे पूर्वज बिना शोर किए, बिना किसी दिखावे के, केवल घर की रक्षा के लिए निभाते थे। यह नियम हल्दी की साबुत गांठ से जुड़ा हुआ है। कई लोग हल्दी पाउडर का महत्व समझते हैं, लेकिन हल्दी की गांठ का प्रभाव उससे कहीं अधिक मजबूत होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो वस्तु अपने प्राकृतिक स्वरूप में होती है, जो बिना टूटे, बिना कटे, बिना पिसे अपने संपूर्ण रूप में रहती है, उसका आध्यात्मिक प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। इसी कारण हल्दी की गांठ को पूर्णता, स्थिरता और संरक्षण का संकेत माना गया है। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके, मन को शांत करके आपको हल्दी की एक साबुत गांठ लेनी है। उसे साफ पानी से धोकर थोड़ी देर धूप में सुखाना है, बस कुछ क्षण के लिए। फिर उसे पीले रंग के किसी कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या रसोई की ऊपरी जगह पर रख देना है। ध्यान रहे, दिखावे या पूछने पर किसी को बताना नहीं है कि आपने ये गांठ क्यों रखी है। आप इसे किसी को दिखाने के लिए हाथ में नहीं है। उठाएं, न किसी को बताएं, न किसी को समझाएं, इसे बस सम्मान से रखना है। ये गांठ घर में अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से रक्षा करती है, धन के व्यर्थ खर्च को रोकती है और ऐसी स्थिति बनाती है कि जो पैसा आपके घर आता है वो टिके। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब पैसा आता जरूर है, लेकिन किसी न किसी कारण से निकल जाता है। अस्पताल, विवाद, फालतू खर्च, चीजें खराब होना, घर में नुकसान होना, इन सब का कारण घर की ऊर्जा अस्थिर होना है। ये हल्दी की गांठ उस अस्थिरता को पवित्रता में बदल देती है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर आप ये गांठ बसंत पंचमी के दिन रखते हैं तो ये पूरे साल घर में ऊर्जा की रक्षा करती है। कई लोग इसे घर के मंदिर में रखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्थान है रसोई की ऊंची जगह, क्योंकि रसोई घर का अन्य स्थान होती है और जहां अन्न स्थिर होता है वहां धन भी स्थिर होता है।
ये गांठ एक तरह से आपके घर की रक्षा कवच बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे हाथ में लेकर, किसी को दिखाकर, इसे लेकर किसी चर्चा में पढ़कर इसकी शक्ति को कम मत कीजिए। ये उपाय वो है जिसे निभाया जाता है, बताया नहीं जाता। लोग दिखावे में अपने ही उपाय का असर खत्म कर देते हैं। भक्तों, अब मैं आपको एक और नियम बताता हूं जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आज के समय में लोग इसे जानते ही नहीं। बसंत पंचमी की सुबह जब आप अपने मुख्य द्वार के सामने खड़े हों, तब आपको एक लोटे पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर हल्का सा छिड़काव करना है। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा शुद्ध ही है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जहां से अशुभ ऊर्जा भी आती है। जब आप बसंत पंचमी जैसे विशेष दिन पर हल्दी मिश्रित जल से मुख्य द्वार को पवित्र करते हैं, तो ये लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार साफ करता है। ये उन सभी बाधाओं, रुकावटों और नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। अब आप कहेंगे कि इसके लिए कोई मंत्र बताया गया है? भक्तों, ये उपाय किसी मंत्र का मोहताज नहीं है। ये उपाय केवल पवित्र मन का उपाय है। मंत्र उस समय बोले जाते हैं जब मनुष्य की आस्था डगमगाती हो, लेकिन जब मन शुद्ध हो, नीयत साफ हो और दिन स्वयं पवित्र हो, तो इस प्रकार के उपाय केवल भावनाओं से फल देते हैं। इसीलिए मुख्य द्वार पर हल्दी जल का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। बसंत पंचमी पर किया गया यह उपाय धन आने के रास्ते खोल देता है, घर में नई संभावनाएं लाता है और पूरे वर्ष शांति और स्थिरता बनी रहती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो जीवन बदल देगी अगर आप उसे समझ लें। भक्तों, धन की देवी लक्ष्मी तभी घर में आती हैं जब घर का वातावरण उनके योग्य हो। जिस घर में कलह हो, जहां रोज विवाद हो, जहां लोगों की वाणी कठोर हो, जहां भोजन का अनादर होता हो, जहां नकारात्मक सोच हो, वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, और अगर आती भी है तो टिकती नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि धन तभी टिकता है जब घर की बुद्धि शांत हो, वाणी संयमित हो और भोजन शुद्ध हो। बसंत पंचमी इसी संतुलन का प्रतीक है। ये ऐसा दिन है जब आप अपने जीवन को दो दिशाओं में से किसी एक दिशा में मोड़ सकते हैं। चाहे आप उसी साधारण तरीके से जीवन बिताते रहें जैसे अभी तक जीते आए हैं, अथवा आप अपने जीवन को एक नए सुनहरे अवसरों की ओर मोड़ दें। कई लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं बदलता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे नियम और सही समय पर किया गया एक छोटा सा कर्म जीवन का पूरा प्रवाह बदल सकता है। बसंत पंचमी वही समय है, इस दिन किया गया काम पूरे साल असर दिखाता है। इसीलिए अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लें कि ये आपके लिए अवसर है, ये आपके लिए संकेत है, ये आपका सही समय है। अब मैं आपको कुछ अनुभव वाली बातें भी बता दूं। कई लोग जब ये उपाय करते हैं तो पहला प्रभाव उन्हें कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगता है। घर का वातावरण हल्का होने लगता है, कलह कम होने लगता है, खर्च अपने आप नियंत्रित होने लगता है, बटुए में पैसा रुकने लगता है, व्यापार ठहरने की बजाय बढ़ने लगता है, नौकरी में अवसर दिखने लगते हैं। ये सब चमत्कार नहीं है, ये सब ऊर्जा का खेल है। जब घर की ऊर्जा संतुलित होती है तो घर में रहने वाले लोगों का मन और निर्णय लेने की क्षमता भी संतुलित हो जाती है, और यही कारण है कि धन और सुख का प्रवाह बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में चाहे कितना भी पैसा आए वो टिकता नहीं। ये केवल कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा के असंतुलन की वजह से होता है। अगर घर में नकारात्मकता हो, अगर अन्न का अपमान हो, अगर हल्दी जैसी पवित्र वस्तु गंदी अवस्था में पड़ी हो, अगर रसोई में अव्यवस्था हो, तो चाहे धन कितना भी आए वह नकारात्मक ऊर्जा में जलकर खत्म हो जाता है। इसलिए भक्तों, ये उपाय केवल धन पाने के लिए नहीं है, ये उपाय धन की रक्षा करने के लिए है। धन पाना आसान है, उसे संभाल कर रखना कठिन, और ये उपाय धन को संभाल कर रखने की शक्ति देता है।
इसके बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आने लगता है। भक्तों, अब एक बात मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं, और ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। लोग अक्सर धन पाने के लिए उपाय कर लेते हैं, लेकिन धन को संभालना नहीं जानते। धन को संभालना उतना ही बड़ा विज्ञान है जितना धन को आकर्षित करना। और ये विज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, जीवन के अनुभवों में भी लिखा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में मनुष्य का प्रयास, देवी का आशीर्वाद और घर की ऊर्जा तीनों का संतुलन हो, वही घर समृद्ध होता है। अगर इनमें से एक भी चीज असंतुलित हो जाए तो चाहे कितना भी पैसा आता हो, वो घर में रुकता नहीं। जब आप हल्दी का ये उपाय करते हैं और उसके नियम निभाते हैं तो धीरे धीरे आपके घर का ऊर्जा क्षेत्र साफ होने लगता है। कई लोग ये महसूस भी करते हैं कि कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगता है। छोटी छोटी बातें जो पहले कलह का कारण बनती थी, अब उतनी तीखी नहीं लगती। घर के सदस्यों के बीच एक अनकही शांति आने लगती है। ये वही ऊर्जा है जिसका संबंध घर के अन्न और उसकी पवित्रता से है। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहां वाणी में मधुरता आती है, और जहां वाणी मधुर हो वहां रिश्ते मजबूत होते हैं, और जहां रिश्ते मजबूत हों वहां मन शांत रहता है, और जहां मन शांत रहे वहां लक्ष्मी का वास अपने आप होता है। आप खुद सोचिए, लक्ष्मी जो समृद्धि की देवी हैं, क्या वो ऐसे घर में जाएंगी जहां रोज कलह हो, तनाव हो, गुस्सा हो, वाणी कठोर हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब हम हल्दी का ये उपाय करते हैं तो हम केवल धन को आकर्षित नहीं कर रहे होते, बल्कि धन के लिए योग्य वातावरण भी तैयार कर रहे होते हैं। ये वही बात है जिसे लोग समझते नहीं, और फिर पूछते हैं कि उपाय करने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं आया। जबकि बदलाव तभी आता है जब वातावरण तैयार हो, जब मन तैयार हो, जब घर तैयार हो। अब कल्पना कीजिए, हल्दी के डिब्बे में रखा वह पीपल का सूखा बीज केवल बीज नहीं, बल्कि आपके घर में स्थिरता का बीज बन जाता है। वह घर के अन्न को प्रतीकात्मक रूप से शक्ति देता है, और वह शक्ति धीरे धीरे आपके जीवन में फैलने लगती है। शास्त्रों में इसे अन्न संस्कार कहा गया है। यह तंत्र मंत्र नहीं है, यह विज्ञान है। अन्न मनुष्य के विचार बनाता है, हल्दी अन्न को पवित्र करती है, और पीपल का बीज उस पवित्रता को स्थिर करता है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी जीवन में स्थिरता आती है। भक्तों, इस उपाय को निभाते समय एक बात हमेशा याद रखना, इसे किसी से साझा मत करना। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं कोई उपाय करती हैं और तुरंत अगली ही महिला को बता देती हैं, लेकिन यह नियम ऐसा है कि जितना गुप्त रहे उतना फल देता है। आप किसी को केवल ये कह सकते हैं कि रसोई साफ रखो, अन्न का सम्मान करो, पर यह न बताएं कि हल्दी में क्या रखा है और क्यों रखा है। जब तक ये गुप्त रहेगा तब तक इसका प्रभाव कई गुना बढ़ा रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि गुप्त उपाय देवताओं को सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता, अहंकार नहीं होता, और न ही स्वार्थ होता है। ये केवल श्रद्धा और विश्वास से किया गया कर्म होता है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। जीवन में हर व्यक्ति के पास 3 तरह की ऊर्जा होती है: शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा शरीर से आती है, मानसिक ऊर्जा विचारों से, और आध्यात्मिक ऊर्जा घर की पवित्रता से। जब आप हल्दी का ये उपाय करते हैं तो आप इन तीनों ऊर्जा को एक दिशा में जोड़ देते हैं। शरीर शांत रहता है, मन हल्का रहता है, और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। और जब ये तीनों ऊर्जा एक हो जाती हैं तब मनुष्य के जीवन में चमत्कार अपने आप आने लगते हैं। आप सोचिए, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होने के बावजूद कुछ न होने वाला सा महसूस होता है। मेहनत भी हो रही है, दिमाग भी लगा रहे हैं, पर परिणाम नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। यह उपाय ऊर्जा को केंद्रित करता है। यह उपाय जीवन के रास्तों को आसान करता है। यह उपाय धन के रास्ते खोलने के साथ साथ बुद्धि को भी दिशा देता है। यह वही रहस्य है जिसे लोग केवल धन का उपाय समझकर छोड़ देते हैं, जबकि इसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। अब आपको एक और बात बताऊं, जब घर का अन्न पवित्र होता है
तो उस घर के बच्चों की शिक्षा भी बेहतर होती है। उनके विचार साफ होते हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है। इसीलिए बसंत पंचमी पर इस उपाय को करना केवल धन के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और परिवार की एकता के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। जिस घर में यह उपाय होता है वहां बच्चों के करियर में भी अड़चनें कम होती हैं, क्योंकि मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा उस घर में एक साथ प्रवेश करती है। भक्तों, अब आते हैं उस भाग पर जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, संकल्प। संकल्प का मतलब केवल वचन नहीं होता, संकल्प का मतलब होता है खुद से किया गया वो वादा जो जीवन की दिशा बदल देता है। आप ये मानकर चलिए कि संकल्प के बिना कोई उपाय पूरा नहीं होता। अगर आप हल्दी में बीज रख दें लेकिन मन में श्रद्धा ना हो तो असर कम होगा, पर अगर आप मन में सच्चा भाव रखकर संकल्प लें तो ऊर्जा कई गुना बढ़ती है। आपको यह संकल्प लेना है कि आप अन्न को अपमानित नहीं करेंगे, आप रसोई को अपवित्र नहीं होने देंगे, आप भोजन बर्बाद नहीं करेंगे और आप हर महीने थोड़ा सा अन्न दान करेंगे। अब देखिए, जब आप कार्रवाई करते हैं, नियम निभाते हैं और संकल्प पूरा करते हैं तो यह पूरा प्रक्रिया आपके घर के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र बना देती है। इस ऊर्जा चक्र को शास्त्रों में धन रक्षा चक्र कहा गया है। यह चक्र किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी अशुभ प्रभाव, किसी भी खराब समय को आपके घर में प्रवेश करने से रोक देता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं न जाने कैसे हालात सुधर गए। सुधरते इसलिए हैं क्योंकि ऊर्जा सुधरती है, और ऊर्जा सुधरती है जब आप इस तरह के पवित्र नियम निभाते हैं। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन केवल मेहनत से चलता है, भाग्य कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की मेहनत केवल 50% तक उसका साथ देती है, बाकी का 50% वातावरण, ऊर्जा और अन्न की शुद्धता तय करती है। और यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही मेहनत करते हैं, एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ये अंतर भाग्य नहीं बल्कि घर की ऊर्जा का अंतर होता है। और यही ऊर्जा हल्दी जैसे साधारण लेकिन चमत्कारिक पवित्र पदार्थ से प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। कभी मेडिकल खर्च, कभी अचानक कोई नुकसान, कभी घर की चीजें टूटना, कभी विवाद, ऐसे अनगिनत कारणों से पैसा जैसे रेत की तरह फिसलता रहता है। यह केवल कर्मों का खेल नहीं है, यह अन्न की ऊर्जा का भी खेल है। जिस घर का अन्न दूषित हो, जहां अन्न का अपमान होता हो, जहां रसोई गंदी या अव्यवस्थित हो, जहां हल्दी गीली, बिखरी, टूटी या फफूंद लगी हो, उस घर में धन का आना तो दूर, धन टिकता ही नहीं। इसलिए जब आप हल्दी का ये उपाय करते हैं तो आप केवल एक वस्तु नहीं बदलते, आप पूरे घर की ऊर्जा, पूरे जीवन की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए, जब आप हल्दी के डिब्बे के नीचे वह पवित्र पीपल का सूखा बीज रखते हैं तो वह केवल प्रतीक नहीं है, वह बीज आपके घर के लिए एक स्थिरता का ताबीज बन जाता है। वह घर में ऐसी तरंगे पैदा करता है जो धन को सुरक्षित रखती हैं, कलह को दूर करती हैं और मन को शांत करती हैं। लोग कहते हैं कि अन्न देवता है, हल्दी देवी है और पीपल देव वृक्ष है। तो जब ये तीनों एक साथ एक ही स्थान में संगठित होते हैं तो वह स्थान अपने आप ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इसी कारण कहा गया है कि जहां हल्दी का डिब्बा होता है वह जगह घर का भाग्य स्थान माना जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हल्दी गीली चम्मच से छूने से असर सच में कम हो जाता है? हाँ भक्तों, होता है, क्योंकि पानी हल्दी की ऊर्जा को कमजोर करता है। गीली चम्मच या गीले हाथ हल्दी की पवित्रता को नष्ट करते हैं। हल्दी को हमेशा सूखे वातावरण में रखना चाहिए। और जब आपने उसमें पीपल का बीज रख दिया है तो फिर और भी सावधानी जरूरी है।
इसीलिए कहा गया है कि हल्दी के डिब्बे में रखा हुआ बीज किसी व्यक्ति को दिखाया नहीं जाना चाहिए, और अगर घर में किसी को दिख भी जाए तो बिना समझाए इस विषय को बदल देना चाहिए। क्योंकि जहां चर्चा शुरू हो जाती है वहां गुप्तता खत्म हो जाती है, और जहां गुप्तता खत्म होती है वहां उपाय का फल आधा हो जाता है। अब आती है सबसे रोचक बात, धन की देवी लक्ष्मी को ये उपाय इतना प्रिय क्यों है? इसका कारण यह है कि ये उपाय केवल धन बुलाने का उपाय नहीं है, बल्कि धन की रक्षा का उपाय है। धन की रक्षा बहुत बड़ी चीज है। लोग सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी कठिन है। पैसा हर दिन खत्म होता है, कभी खर्चों में, कभी तनावों में, कभी जिम्मेदारियों में। और जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो पैसा आए आए लेकिन वह घर में टिकता नहीं है। ये हल्दी का उपाय घर में वह पवित्रता, वह संतुलन पैदा करता है जो धन को गिरने से बचाता है और बढ़ने की क्षमता देता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या बसंत पंचमी पर किया गया ये उपाय पूरे साल असर देता है? हाँ, देता है। क्योंकि बसंत पंचमी का दिन केवल त्योहार नहीं है, ये ऊर्जा की शुरुआत का संकेत है। इस दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। ये दिन ज्ञान, बुद्धि, वाणी, अध्ययन, व्यापार, धन, स्थिरता, रसोई और अन्न सभी का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य साल भर फल देता है, और इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई शुरू करवाना शुभ है, व्यापार की शुरुआत करना शुभ है, नए निर्णय लेना शुभ है, और घर के अन्न स्थल को पवित्र करना जरूरी है। लेकिन आज के लोग इन बातों को मजाक समझते हैं, आधुनिकता के नाम पर शास्त्रों की गहराई को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग आज भी नियमों को निभाते हैं, मंदिर की बजाय रसोई को पवित्र रखते हैं, अन्न का सम्मान करते हैं, वे लोग आज भी कमाते कम हैं पर जीवन में सुख और शांति अधिक पाते हैं। क्योंकि जहां भोजन शुद्ध है वहां मन शुद्ध है, जहां मन शुद्ध है वहां निर्णय सही है, और जहां निर्णय सही है वहां धन स्थिर है। अब ध्यान से सुनिए, अन्न को कभी पैर नहीं लगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर खाना बनाते समय कोई रोटी का टुकड़ा, चावल का दाना, सब्जी का कण नीचे गिर जाए तो उसे अपमानित करके पैर से आगे न धकेलें। ऐसा करना अन्न का अनादर है, और जहां अन्न का अनादर होता है वहां कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसलिए हल्दी का उपाय करने के बाद यह नियम और भी कड़ा हो जाता है। अब मैं आपको एक और बड़ा रहस्य बताता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर महीने थोड़ा सा अन्न दान करना चाहिए, चाहे आधी कटोरी ही क्यों ना हो। ये दान अन्न को सम्मान देता है और घर के अन्न देवता को प्रसन्न करता है, और जब अन्न के देवता प्रसन्न होते हैं तब लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही होने लगता है। यह नियम उन घरों में और भी अधिक फल देता है जहां हल्दी का यह उपाय किया गया हो। और भक्तों, ये बात भी सच है कि इस उपाय को जीवन में केवल एक बार करने से ही मनुष्य के भाग्य की दिशा बदल सकती है। पर अगर आप इसे हर साल बसंत पंचमी के दिन करें तो ये उपाय आपके घर में लगातार धन की स्थिरता बनाए रखता है। ये ऐसा ही है जैसे घर में रोज सफाई करने से धूल जमा नहीं होती, वैसे ही ये उपाय घर की ऊर्जाओं को साफ रखता है। अब एक बात और, कई बार लोग ये उपाय कर लेते हैं लेकिन वही पुरानी नकारात्मक आदतें नहीं छोड़ते। जैसे घर में अनावश्यक झगड़े करना, हर बात में तनाव बढ़ाना, गुस्सा जल्दी आना, कटु वाणी बोलना, ये सब लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। इसलिए उपाय के साथ वाणी संयम भी जरूरी है। हल्दी बुद्धि को भी प्रभावित करती है और वाणी को भी। आपने देखा होगा कि जिन घरों में हल्दी का अधिक प्रयोग होता है वहां वातावरण हल्का और शांत रहता है, और जहां हल्दी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी अपने चरण स्थायी रूप से रखती हैं। अब कल्पना कीजिए, आपने हल्दी का यह उपाय किया, तिजोरी वाली हल्दी चावल की परंपरा निभाई, हल्दी की गांठ का नियम भी अपनाया, और द्वार पर हल्दी जल छिड़का। आपने संकल्प लिया, मन को साफ रखा, रसोई को पवित्र रखा। अब इस स्थिति में आपके घर में धन क्यों नहीं टिकेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा?
क्यों नहीं सुख आएगा? क्यों नहीं स्वास्थ्य सुधरेगा? क्यों नहीं संबंध मजबूत होंगे? क्यों नहीं जीवन की परेशानियां कम होंगी? ये सब स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि अब आपका घर वह स्थान बन गया है जहां लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा तीनों का वास है। भक्तों, अब मैं आपको वह हिस्सा बताने जा रहा हूं जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे सूक्ष्म भाग है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके पूरे घर की किस्मत का केंद्र बिंदु है। आपने देखा होगा कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। पैसा रुक जाता है, व्यापार रुक जाता है, नौकरी में परेशानी आती है, घर के सदस्य एक दूसरे से कटने लगते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, चीजें टूटने लगती हैं और माहौल भारी भारी महसूस होता है। आप जानिए या ना जानिए, ये सब घर की ऊर्जा के असंतुलन की वजह से होता है। ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव हर चीज पर पड़ता है। आपके घर में जो अन्न है, जो खाद्य पदार्थ है, जो रसोई है, वह केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, वह आपके पूरे घर का ऊर्जा स्तंभ है। जब रसोई का अन्न पवित्र होता है तो घर का माहौल हल्का और शांत होता है। जब अन्न दूषित होता है तो तनाव बढ़ता है। हल्दी इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल्दी अन्न की ऊर्जा को पवित्र करती है। और जब आपने हल्दी में पीपल का बीज रखा है तो वह ऊर्जा केवल पवित्र नहीं होती, वह स्थिर भी होती जाती है। यही वह रहस्य है जिसे शास्त्रों में अन्न संस्कार कहा गया है। अब सोचिए, जिन घरों में हल्दी गंदी अवस्था में पड़ी हो, जहां डिब्बे में नमी हो, जहां हल्दी हमेशा गीले चम्मच से निकाली जाती हो, वहां हल्दी अपना तेज खो देती है। और जब हल्दी का तेज खत्म होता है तब घर के अन्न का तेज भी कम हो जाता है। लोग बोलते हैं कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मन दुखी रहता है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, विवाद हो जाते हैं। इसका कारण अन्न की ऊर्जा का कमजोर होना है। लेकिन जब आप बसंत पंचमी के दिन हल्दी में वह पवित्र बीज रखते हैं तो आप हल्दी की ऊर्जा को फिर से जीवन दे देते हैं। वह बीज हल्दी को स्थिरता देता है और हल्दी पूरा घर स्थिर करती है। भक्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। हमारे दादा परदादा हल्दी को अत्यंत सम्मान से रखते थे। हल्दी को कभी पैरों के पास नहीं रखा जाता था। हल्दी के पास कोई अपवित्र चीज नहीं रखी जाती थी। आज के समय में लोग इन बातों को मजाक समझते हैं, लेकिन यही बातें घर का भाग्य बनाती हैं। हल्दी का डिब्बा सिर्फ मसालों की अलमारी का एक हिस्सा नहीं है, वह आपके घर की समृद्धि का केंद्र है। और जब उसमें पीपल का बीज रखा जाता है तब वह डिब्बा एक तरह से धन रक्षा ऊर्जा का पात्र बन जाता है। अब आइए उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां आपकी मन स्थिति का महत्व आता है। जब आप ये उपाय करते हैं तब आपका मन कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर जल्दबाजी में स्नान करते हैं, जल्दी से हल्दी में बीज डालते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन ये उपाय जल्दबाजी नहीं, श्रद्धा मांगता है। स्नान करने के बाद जब आप हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में लें तो आपका मन शांत होना चाहिए, सांसें धीमी होनी चाहिए और भीतर एक पवित्र भावना होनी चाहिए कि मैं ये काम अपने घर की भलाई के लिए कर रहा हूं, किसी लालच से नहीं, किसी दिखावे से नहीं, किसी चमत्कार की आशा से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अन्न का सम्मान करने के भाव से। और जब आप बीज रख दें तो मन ही मन एक छोटा सा वाक्य बोलना है, मेरे घर में सदा अन्न भरा रहे, धन स्थिर रहे और बुद्धि सही दिशा में बनी रहे। बस इतना ही। ये मंत्र नहीं, ये संकल्प है। और संकल्प की शक्ति मंत्र से भी अधिक होती है। इसके बाद कई लोग पूछते हैं कि क्या इसे पूरे साल कोई छू सकता है? क्या इसे हिलाना डुलाना ठीक है? भक्तों, याद रखिए, पीपल का बीज अपने आप गिरे हुए स्वरूप में शक्ति रखता है, इसलिए इसे अनावश्यक रूप से हिलाना, बदलना या हाथ में लेकर देखना ठीक नहीं है। इसे बस वही रखना है जहां रख दिया है।
आप इसे ऐसे ही मानिए जैसे घर के मंदिर में किसी पवित्र वस्तु को रखते हैं, उसे बार बार छूते नहीं हैं, उसकी शक्ति उसके अपने स्थान पर स्थिर रहती है। मानने के लिए कार्मे कार्मे तक कुंतन ने अब तिजोरी की बात कर लेते हैं। आपने चावल और हल्दी का मिश्रण तिजोरी में रखा है तो उसे भी 1 साल तक नहीं छेड़ना। कई लोग अधीर होकर हर महीने खोल लेते हैं कि देखें इसका असर हुआ या नहीं। भक्तों, ये विज्ञान नहीं है कि हर बार टेस्ट किया जाए, ये ऊर्जा का विषय है और ऊर्जा को तभी फल मिलता है जब उसे शांति से काम करने दिया जाए। अब बस इतना करिए, हर शुक्रवार तिजोरी के सामने खड़े होकर मन ही मन कहिए कि मेरे घर का धन स्थिर रहे, इससे ऊर्जा का मजबूत होती है। अब आती है वह बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, मुख्य द्वार। आपने हल्दी जल से मुख्य द्वार पर छिड़काव किया है, अब उस द्वार पर कुछ दिनों तक जूते चप्पल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से अवसर आते हैं, इसीलिए द्वार को साफ रखना, हल्का रखना और पवित्र रखना आवश्यक है। अगर दरवाजे के ठीक बाहर जूते, कूड़ा या गंदगी होगी तो वो ऊर्जा को वापस धकेल देती है। इसलिए हल्दी जल छिड़कने के बाद कुछ दिनों तक द्वार पर विशेष ध्यान दें। अब मैं आपको एक गहरी बात बताता हूं। बसंत पंचमी का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ऊर्जाओं का मिलन बिंदु है। जिस तरह प्रकृति में इस दिन से पेड़ पौधे नई पत्तियां निकालने लगते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी यह नए अवसरों की शुरुआत का समय होता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन ठंडी पड़ चुकी हो और अचानक सूरज की किरणें उसे जागृत कर दें। ठीक उसी तरह बसंत पंचमी की ऊर्जा आपके जीवन में रुके हुए कामों को गति देने लगती है। और भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब आप ये उपाय करते हैं तो उसी दिन से आपके घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। कई बार आप ये महसूस करेंगे कि पहले जिन बातों पर गुस्सा आता था अब उतना नहीं आता। पहले जो बातें परेशान करती थी वे अब